हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिंदी के बहुत ही चर्चित लेखक हिंदी जगत के, जिनका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिनका नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। आज हम लोग उनके द्वारा रचित एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है आत्मनिर्भरता। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हमें उनके बारे में थोड़ा जानकारी जरूर जुटा लेनी चाहिए, जो इसके लेखक हैं और हिंदी जगत में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है इनको। तो देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगौना गांव में सन 1884 में हुआ था। 1884 में जन्मे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के पास के अंग्रेजी स्कूल में हुई थी, जहां उन्होंने उर्दू और अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है। इसके बाद उन्होंने ड्राइंग मास्टरी का डिप्लोमा पास किया। ठीक है। इसके बाद इन्होंने ड्राइंग मास्टरी का डिप्लोमा पास किया और मिर्जापुर के मिशन स्कूल में ड्राइंग पढ़ाने लगे। देखो, ये एक ड्राइंग के टीचर बन गए। मिर्जापुर में आपने अपने रिश्तेदार उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के संपर्क में आकर वे हिंदी और संस्कृत पढ़ने लगे। बहुत ध्यान से समझने वाली बात यह है कि इनके जो रिश्तेदार थे, ठीक है, जिनका नाम है बद्री नारायण चौधरी और उनको कहा जाता था प्रेमघन, इनके संपर्क में आकर ये हिंदी और संस्कृत पढ़ने लगे। स्वाध्याय द्वारा उन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी और बंगला के प्राचीन साहित्य का गंभीर अध्ययन किया। स्व अध्याय मतलब खुद पढ़े थे, खुद का अध्ययन कर, ठीक है, खुद से अध्ययन करना स्व अध्याय कहा जाता है। हिंदी साहित्य में उनका प्रवेश कवि और निबंधकार के रूप में हुआ। हिंदी साहित्य में पहले ये कवि और निबंधकार के रूप में आए। इन्होंने बंगला और अंग्रेजी भाषा के कुछ सफल अनुवाद भी किए हुए हैं। प्रारंभ में उन्होंने सरस्वती और नागरी प्रचारणी पत्रिका में स्फुट लेखन किया। उन दिनों उन्होंने तत्कालीन प्रसिद्ध अंग्रेजी पत्रों में भी लिखा था। अपने समय में इन्होंने दो पत्रिका जो थी, सरस्वती और नागरी प्रचारणी पत्रिका, इनमें इन्होंने अपनी लेख को प्रकट किया था और बाद में अंग्रेजी पत्रों में भी इन्होंने लिखा था। सन 1893 में हिंदी और नागरी लिपि के प्रचार प्रसार के लिए वाराणसी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। 1893 ईस्वी में हिंदी के प्रसार के लिए वाराणसी में एक नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। सभा की एक योजना हिंदी शब्द सागर के निर्माण की थी। सन 1910 में इस कोष में सहायक संपादक के रूप में शुक्ल जी की नियुक्ति हुई। मतलब असिस्टेंट बोलते हैं ना, असिस्टेंट सेक्रेटरी जो संपादक होते हैं, तो असिस्टेंट के पद पर इनको उसी हिंदी शब्द सागर में इनको स्थान प्राप्त हुआ। फिर वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापक बने। फिर आगे चलकर वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापक बने, प्रोफेसर बने थे। कालांतर कुछ समय बीतने के बाद हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने और मृत्यु पर्यंत सन 1941 वहीं कार्य करते रहे और इनकी मृत्यु हुई सन 1941 में। और ये वहीं पर हिंदू विश्वविद्यालय काशी में ही ये वहीं पे अपने मृत्यु पर्यंत पढ़ाते रहे। ठीक है। शुक्ल जी उच्च कोटि के निबंधकार और आलोचक थे। वस्तुतः उन्होंने हिंदी आलोचना को एक नई दिशा प्रदान की। इनकी पुस्तक तुलसीदास से हिंदी में प्रौढ़ आलोचना पद्धति का प्रारंभ हुआ है। अब यहाँ पे तुलसीदास जो है इनके द्वारा लिखित एक पुस्तक है जिसका नाम है तुलसीदास, और इन्होंने हिंदी में प्रौढ़ आलोचना पद्धति का प्रारंभ हुआ है। ये बहुत ही बड़े आलोचक थे। ठीक है। कभी भी कोई भी लेखक, कवि जो भी लिखते थे उनके ऊपर ये आलोचना उसमें करते थे, कुछ टिप्पणी ढूंढ कर बाहर करते थे। निबंध के क्षेत्र में रामचंद्र शुक्ल का जोड़ नहीं। निबंध के क्षेत्र में इनकी जो निबंध है वो बहुत ही उच्च कोटि का निबंध है। चिंतामणि इनका निबंध है। चिंतामणि में दिए गए मनोवैज्ञानिक निबंधों में सूक्ष्म निरीक्षण, गंभीर चिंतन और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का अद्भुत संयोग है। इनकी भाषा प्रांजल और सूत्रपरक है। अगर कभी कोई आपसे पूछ ले कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भाषा क्या थी, तो प्रांजल थी और सूत्रपरक थी। ठीक है, प्रांजल और सूत्रपरक थी। अच्छा,
आगे अगर देखें तो निबंधों की शैली जो है वो सजीव है, मतलब ऐसे लगता है जैसे जीवित है, प्रौढ़ है और भावानुकूल है, उत्साह से भरा हुआ है, श्रद्धा है, भक्ति है, ईर्षा है, करुणा है आदि भावनाओं पर श्रेष्ठ निबंधों की रचना शुक्ल जी ने ही की है। आचार्य शुक्ल के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, आचार्य शुक्ल के जो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं वो हैं तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली की भूमिका, सूरदास, चिंतामणि, तीनों भाग में, चिंतामणि के 3 भाग हैं, ठीक है, 3 भागों में हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का एक इतिहास है और रस मीमांसा इन्होंने लिखा हुआ है। तो तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली की भूमिका, सूरदास, चिंतामणि, 3 भाग में हिंदी साहित्य का इतिहास, रस मीमांसा आदि इनकी रचनाएं हैं, ग्रंथ हैं, ठीक है, ग्रंथ हैं इनके आचार्य शुक्ल के। अब आत्मनिर्भरता जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका सारांश हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। आत्मनिर्भरता नामक निबंध में शुक्ल जी ने स्वावलंबन के महत्व को दर्शाया है। एक आत्मनिर्भर व्यक्ति ही संसार में मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकता है। आत्म संस्कार, मानसिक स्वतंत्रता, विनम्रता, अध्यावसाय, दृढ़ संकल्प आदि चारित्रिक गुण आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक हैं। ये सारे के सारे गुण आपको आत्मनिर्भर बनाते हैं। शुक्ल जी ने संसार के अनेक ऐसे लोगों का उदाहरण प्रस्तुत किए हैं जो आत्मनिर्भरता के बल पर महान बने हैं। सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र, महाराणा प्रताप, तुलसीदास, वीर शिवाजी आदि ऐसे ही आत्मनिर्भरशील पुरुष थे। चरित्र निर्माण की सामग्रियों से भरपूर ये निबंध रोचक एवं प्रेरणादायक है। जिस निबंध को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यह एक आत्मनिर्भरता एक निबंध है और इस निबंध में हमें बहुत सारे जो आत्मनिर्भरशील व्यक्ति थे उनके द्वारा हमें प्रेरणा देने की कोशिश की है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। परंतु इसको हम लोग शुरुआत करना चाहते हैं पर इस वीडियो में नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन अभी भी वीडियो इतनी लंबी नहीं हुई है, ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं और देखते हैं आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता, इस बात को सब लोग मानते हैं कि आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता परम आवश्यक है। आत्म संस्कार मतलब खुद की संस्कार करना, चाहे उस स्वतंत्रता में अभिमान और नम्रता दोनों का मेल हो और चाहे वह नम्रता से ही उत्पन्न हो। आत्म संस्कार मतलब करना मतलब खुद को शुद्ध करना, ठीक है। तो इसके लिए मानसिक स्वतंत्रता बहुत जरूरी है। खुद को आज़ाद करने के लिए सबसे पहले अपने मन को आज़ाद करना बहुत जरूरी है। यह बात तो निश्चित है कि जो मनुष्य मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है उसके लिए वह गुण अनिवार्य है, क्योंकि अगर जो मनुष्य मर्यादा पूर्वक जीवन जीना चाहता है उसके लिए नम्रता बहुत बड़ी चीज़ है, उसके पास ये होनी चाहिए, जिससे आत्मनिर्भरता आती है और जिससे अपने पैरों के बल खड़ा होना आता है। युवा को यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि वो बहुत कम बातें जानता है। हम युवा वर्ग हैं, ठीक है, और हमें यह बात हमेशा स्मरण रखना चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए कि हम बहुत कम बातें जानते हैं, ज़्यादा हम जानते ही नहीं हैं। अपने ही आदर्श से वह बहुत नीचे है और उसकी आकांक्षाएं उसकी योग्यता से कहीं बड़ी हुई है। उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने बड़ों का सम्मान करे, छोटों और बराबर वालों से कोमलता का व्यवहार करे। मतलब यहाँ पे यही कहा गया है कि हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग कुछ जानते ही नहीं हैं और जो जानते हैं बहुत कम जानते हैं। हमें हमेशा अपने बड़ों का ध्यान रखना है, सम्मान करना है, छोटे और बराबरों का कोमलता से व्यवहार करना है, उनके साथ नरम से पेश आना है, कोमलता से। यह बातें हम आत्ममर्यादा के लिए आवश्यक है। यह सारा संसार जो कुछ हम हैं और जो कुछ हमारा है, हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारे कर्म, हमारे भोग, हमारे घर की और बाहर की दशा, हमारे बहुत से अवगुण और थोड़े से गुण अब इस बात की आवश्यकता प्रकट करते हैं कि हमें अपनी आत्मा को नम्र रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें देखने के बाद हमारी जो भी चीज़ें, हमारा शरीर, आत्मा, कर्म, हमारे जो भी चीज़ें, घर और बाहर की गुण अवगुण जो भी हैं, अवगुण तो बहुत सारे हैं पर गुण थोड़े ही हैं। हाँ, इन सब को मिलकर हमें अपनी आत्मा को नम्र बनाकर रखना चाहिए। नम्रता से मेरा अभिप्राय दब्बूपन से नहीं है जिसके कारण मनुष्य दूसरों का मुंह ताकता है। अब यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस बात का भी स्पष्टीकरण दे दिया है कि नम्रता का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के सामने दब्बूपन बना रहे हैं।
मतलब किसी से डरते रहें, ये उन्होंने कभी नहीं कहा है। इनका कहना है कि दब्बूपन से नहीं है जिसके कारण मनुष्य दूसरों का मुंह ताकता है। दब्बूपन नहीं है कि हम किसी और का मुंह ताकें, जिससे उसका संकल्प क्षीण और उसकी प्रज्ञा मंद हो जाती है। प्रज्ञा मतलब बुद्धि जो है वो मंद हो जाती है, जिसके कारण आगे बढ़ने के समय भी पीछे रहता है और अवसर पड़ने पर चटपट किसी बात का निर्णय नहीं कर सकता। ऐसे उन्होंने बनने को नहीं कहा है कि आप दब्बूपन बन जाओ। मनुष्य का बेड़ा अपने ही हाथ में है। इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि मनुष्य का जो बेड़ा है वो अपने ही हाथ में है, वह चाहे उसे जिधर लगाए। मनुष्य का बेड़ा उसके हाथ में है, जिधर चाहे उधर लगाए। सच्ची आत्मा वही है जो प्रत्येक दशा में, प्रत्येक स्थिति के बीच अपनी राह निकालती है। सच्ची आत्मा वही है जो कितने भी संकट सामने आए पर वो अपना रास्ता खुद निकालती है। अब कहा गया है कि अब तुम्हें क्या करना चाहिए, इसका ठीक ठीक उत्तर तुम्ही को देना होगा, दूसरा कोई नहीं दे सकता। बहुत जरूरी बात कहा है इन्होंने कि तुम्हें क्या करना है, ये बात सिर्फ तुम जानते हो और तुम ही इसका जवाब दे सकते हो, दूसरा कोई नहीं कर सकता कुछ भी। कैसा भी विश्वास पात्र मित्र हो, तुम्हारे इस काम को वो अपने ऊपर नहीं ले सकता। तुम्हारा जो काम है कि तुम्हें क्या करना है और कैसे करना है, ये कोई भी मित्र क्यों ना हो, ये कभी भी अपने ऊपर नहीं ले सकता। हम अनुभवी लोगों की बातों को आदत के साथ सुने, बुद्धिमानों की सलाह को कृतज्ञतापूर्वक माने। हमें जिसके पास अनुभव है उनकी बातों को हमें सुनना चाहिए आदर के साथ, और जो बुद्धिमान है उनके पास हमें अपनी कृतज्ञतापूर्वक सारी बातें उनकी माननी चाहिए। पर इस बात को निश्चित समझकर कि हमारे कामों से ही हमारी रक्षा व हमारा वतन होगा। लेकिन हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो कर्म हैं उसी से हमारा रक्षा होता है और उसी से हमारा पतन भी होता है। हमें अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को दृढ़तापूर्वक बनाए रखना चाहिए। जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है उसका सिर कभी ऊपर ना होगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर पुरुष है, अगर उसकी दृष्टि हमेशा नीची रहती है तो उसका सिर कभी ऊपर कैसे होगा। सिर ऊपर नहीं है इसलिए उसकी दृष्टि भी नीची है। तो नीची दृष्टि रखने से यद्यपि रास्ते पर रहेंगे पर इस बात को न देखेंगे कि ये रास्ता कहाँ ले जाता है। बहुत गहरी बात इन्होंने कही है कि अगर तुम्हारी नज़र नीचे की तरफ देख रहे हो तो तुम्हें ये नहीं पता कि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वो रास्ता तुम्हें कहाँ लेके जाएगा। इसलिए तुम्हें अपने नज़र को उठाना है और रास्ते को भी देखना है कि रास्ता तुम्हें कहाँ लेके जा रहा है। क्या रास्ता, जिस रास्ते पर तुम चल पड़े हो वो रास्ता सही मार्ग पर वो सही अपनी लक्ष्य पर जा भी रहा है कि नहीं। एक बार ध्यान देखना, नॉर्मली जब तुम रास्ते में चल रहे होगे तो अपनी नज़र को नीचे करके देखना, तुम्हें आगे का रास्ता नहीं नजर आएगा, क्योंकि तुम्हें आगे का रास्ता देखने के लिए अपनी नज़र को उठाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यही बात इन्होंने कहा है और इसके पीछे एक बहुत बड़ा अर्थ भी है जिसको आप लोग समझ चुके हो। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग इस बात को समझ चुके हो कि इसके पीछे कवि जो यहाँ पे लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कितनी बड़ी बात कहने की कोशिश की है। ठीक है, आगे देखते हैं। चित्त की स्वतंत्रता का मतलब चेष्टा की कठोरता या प्रकृति की उग्रता नहीं है। अपने व्यवहार में कोमल रहो, अपने उद्देश्यों को उच्च रखो, इस प्रकार नम्र और उच्चाशय दोनों बनो। यहाँ पे कहा है उन्होंने कि अपना जो लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए हमेशा नम्र व्यवहार रखो और अपने लक्ष्य को पूरा करना, अपने उद्देश्य को ऊंचा रखो। अपने मन को कभी मरा हुआ न रखो, अपने मन को कभी मरा हुआ मत रखना। जो मनुष्य अपना लक्ष्य जितना ही ऊपर रखता है उतना ही उसका तीर ऊपर जाता है। अगर कोई तीर धनुधारी व्यक्ति है, अगर धनुधारी सिर्फ नहीं, अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर अपना लक्ष्य ऊपर की तरफ रखा है तो उसका तीर जो है, उसका निशाना जो है ऊपर की तरफ ही लगेगा। संसार में ऐसे ऐसे दृढ़ चित्त मनुष्य हो गए हैं जिन्होंने मरते दम तक सत्य की टेक नहीं छोड़ी, सत्य का हाथ नहीं छोड़ा। टेक का मतलब सहारा होता है, नहीं छोड़ा। अपनी आत्मा के विरुद्ध कोई काम नहीं किया। राजा हरिश्चंद्र के ऊपर इतनी इतनी विपत्तियां आई। यहाँ पे राजा हरिश्चंद्र की बात की गई है कि इतने शुद्ध आत्मा थी कि उन्होंने अपनी आत्मा की बात सुनी, किसी और की नहीं सुनी पूरे संसार में। तो राजा हरिश्चंद्र जो थे उनके बारे में हम लोगों ने जाना है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग राजा हरिश्चंद्र के बारे में कुछ भी नहीं जान पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं और इसके आगे वाले पार्ट को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।